हेलो दोस्तों, मन अति सुंदर के आगे के एपिसोड में अब आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जिसे देखकर पूरे परिवार के होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि राधे को बचाने के नाम पर दादी एक के बाद एक नए नुस्खे आजमा रही हैं। लेकिन इस बार दादी की हरकत देखकर खुद प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब प्रथम गुस्से में दादी को थप्पड़ तक मार देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े अपडेट की जिसमें दादी राधे के लिए अपना दूसरा देसी नुस्खा अपनाने वाली है। दादी को अभी भी पूरा यकीन है कि राधे की हालत सामान्य नहीं है और उसे ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय करना जरूरी है। इसी वजह से दादी पूरे घर के बीचों बीच एक खास व्यवस्था तैयार करवाती है। दादी एक डंडा और धागे जैसी व्यवस्था करती है और राधे को उसके बीच में रख देती है। परिवार के बाकी लोग दादी को ऐसा करते हुए देखते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर दादी राधे के साथ यह सब क्यों कर रही है। दादी का प्लान देखकर परिवार वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सभी कहते हैं कि आखिर राधे को इस तरह क्यों परेशान किया जा रहा है, लेकिन दादी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। दादी को लगता है कि यही नुस्खा राधे की परेशानी को दूर कर सकता है। राधे भी उस समय कुछ समझ नहीं पाती और दादी की बात मानकर वहीं खड़ी रहती है। इसके बाद दादी उस धागे वाली व्यवस्था को चारों तरफ से बांधने लगती है। कहानी में यह सब देखकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। राधे धीरे धीरे परेशान होने लगती है और परिवार वालों को भी डर लगने लगता है कि कहीं दादी के इस नुस्खे से राधे को कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन दोस्तों, दादी का यह नुस्खा राधे के लिए मुसीबत बन जाता है। रस्सी और धागे की वजह से राधे को चोट लगने लगती है और उसकी हालत खराब होने लगती है। राधे खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे वह कमजोर पड़ने लगती है। परिवार के लोग दादी से कहते हैं कि अब बस करिए, राधे की हालत बिगड़ रही है, लेकिन दादी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। इधर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि प्रथम उस समय घर पर मौजूद नहीं होता। वह किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ होता है और उसके आने में अभी समय लगने वाला होता है। दादी को लगता है कि प्रथम के आने से पहले वह अपना पूरा नुस्खा पूरा कर देगी और राधे की समस्या को खत्म कर देगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, राधे की हालत और खराब होती जाती है। वह बेहोश होने जैसी स्थिति में पहुंच जाती है। परिवार वाले घबरा जाते हैं और दादी को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक घर के दरवाजे से प्रथम की एंट्री होती है। प्रथम जैसे ही घर के अंदर आता है, उसकी नजर राधे पर पड़ती है। राधे की हालत देखकर प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत राधे के पास दौड़ कर जाता है और उसे संभाल लेता है। प्रथम देखता है कि राधे को चोट लगी हुई है और वह बेहद परेशान है। प्रथम गुस्से में दादी से सवाल करता है कि आखिर आपने राधे के साथ यह क्या कर दिया। दादी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि वह राधे को ठीक करने के लिए यह सब कर रही थी। लेकिन प्रथम इस बार दादी की एक भी बात सुनने के मूड में नहीं होता। प्रथम गुस्से में पूछता है कि अगर राधे को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। क्या किसी को राधे की हालत दिखाई नहीं दे रही थी। वह दादी से कहता है कि किसी को ठीक करने के नाम पर उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसी दौरान ओमकार भी वहां पहुंचता है और सारी बात सामने आ जाती है। प्रथम पूछता है कि आखिर राधे के साथ यह सब किसने करवाया था। तब ओमकार दादी की तरफ इशारा करते हुए सारी सच्चाई प्रथम को बता देता है। यह सुनते ही प्रथम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दादी से कहता है कि आपने यह क्या कर दिया। राधे को बचाने के बजाय आपने उसकी हालत और खराब कर दी। दादी फिर भी अपनी बात समझाने की कोशिश करती है कि उनका इरादा गलत नहीं था, वह तो राधे की परेशानी दूर करना चाहती थी। लेकिन प्रथम इस बार इतना गुस्से में होता है कि वह अपना आपा खो देता है और दादी को थप्पड़ मार देता है। दोस्तों, यह पल पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि प्रथम दादी पर हाथ उठा देगा। दादी भी प्रथम को देखकर हैरान रह जाती हैं। घर के बाकी सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि अब इस परिवार में क्या होने वाला है। प्रथम दादी से कहता है कि राधे सिर्फ आपकी बहू नहीं है, वह मेरी जिंदगी है और उसकी जान को खतरे में डालकर कोई भी फैसला लेने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रथम साफ कह देता है कि अगर राधे को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। राधे भी प्रथम को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि दादी ने शायद जो किया वह उसे ठीक करने के इरादे से ही किया होगा। लेकिन प्रथम का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहता है कि किसी की भलाई चाहना अलग बात है, लेकिन किसी को इस तरह तकलीफ देना बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद दादी भावुक हो जाती है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह राधे की तरफ देखती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर उन्होंने जो किया क्या वह सच में सही था। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी है, क्योंकि दादी अब भी मानने को तैयार नहीं है कि राधे की परेशानी सिर्फ सामान्य बीमारी या कमजोरी की वजह से है। दादी के मन में अभी भी कई सवाल हैं और वह राधे को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। दूसरी तरफ प्रथम अब राधे को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
वह राधे से वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह उसके साथ रहेगा और बिना उसकी अनुमति के कोई भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। राधे भी प्रथम को देखकर भावुक हो जाती है।